धर्म को स्थापित करिए, उजाड़िए मत। अच्छा, धर्म लोग आज बात ये ठीक कह रहे हैं, आज लोग धर्म को स्थापित नहीं कर रहे हैं, आज लोग धर्म को उजाड़ रहे हैं। कैसे? आज लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? बोलो, अधर्म है। लेकिन आज सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो जब आप झूठ बोलेंगे तो आपसे धर्म की स्थापना कैसे होगी? आप तो धर्म को उजाड़ रहे हैं ना, झूठ बोल बोल के। आप तो धर्म का ह्रास करेंगे। इसलिए कहता हूं, दशरथ जी जैसे लोग जो प्राण चले गए पर धर्म को जाने नहीं दिया। अच्छा, रावण के पास और राम के पास, दोनों में धर्म किसके पास है? बोलो। राम के पास क्या है? धर्म। और रावण के पास अधर्म। अधर्म का पोषक रावण है। पराई नारी को चुरा लेना ये धर्म तो नहीं है। क्यों जी धर्म है? रावण ने अधर्म को पोषित किया, अधर्म का आचरण किया, और राम ने धर्म का आचरण किया। इसलिए रावण ने अधर्म का आचरण किया तो लंकापति रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और राम ने धर्म का आचरण किया तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए धर्म का आचरण करिए। यदि आप अधर्म करके लंकापति भी हो गए तो नाश हो जाएगा। दशरथ जी क्या कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन मतलब धर्म, वचन मतलब धर्म। प्राण जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। इसलिए धर्म को बचाइए। धर्म मतलब, धर्म किसे कहते हैं? धर्म मतलब क्या? आप बताओ भैया, धर्म किसे कहते हैं? चश्मा वाली भैया, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप बताओ। ठीक है, आप बताओ चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? हैं? सगी मां, सही मार्ग पर चलना। हमें सुनाई पड़ा सगी मां। सुनो, देखो ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारे नौजवान भाई, आज की युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी नहीं, युवा पीढ़ियों के बाप दादे, इनकी मां, इनके पिता, उन्हें भी नहीं पता कि धर्म किसे कहते हैं। जब आपको यही नहीं जानकारी कि धर्म किसे कहते हैं, जब पता ही नहीं है धर्म का रास्ता, तो धर्म पर चलोगे कैसे? आदमी चलेगा उसी रास्ते पर जिस रास्ते का ज्ञान होगा। अब ज्ञान ही नहीं है तो चलेगा कहां से? आज के लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस पेट भरना ही धर्म है। उन्हें लगता है झूठ बोलो, कैसे भी करो, बस पैसे आने चाहिए, पैसे कमाना ही धर्म उनको लगता है। उन्हें लगता शराब पियो महंगी वाली, यही धर्म है। आज के लड़का लड़कियों को लगता है लिव इन में रहो, यही धर्म है। तो आजकल लोग जिन्हें जो अच्छा लग रहा है वही वो परिभाषा मान ले रहा है। बात समझ में? जबकि परिभाषा अपने से डिसाइड नहीं होती। परिभाषाएं तो सनातन है, बनी है। परिभाषाएं तो सनातन है, मतलब पुरानी है, बनी है। हमें उस पर चलना है। जैसे हाईवे है, हम हाईवे नहीं बना सकते, हम बने बनाए हाईवे पर चल सकते हैं, अपना थोड़ी हाईवे बना सकते हैं पर्सनल। ऐसे ही
हमारा सनातन वह हाईवे है जिस पर केवल हम सबको चलना है, लेकिन आज सब लोग उस सनातन के हाईवे पे ना चल के मनमुखी गलियां बना रहे हैं, मनमुखी रास्ते बना रहे हैं, जैसे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। धर्म किसे कहते हैं, ये सवाल है। अब देखो, भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, और हम लोगों को यही नहीं पता कि धर्म क्या है। तो सुनो, रामचरितमानस पढ़ते हो, चौपाई याद होगी आपको, मेरे साथ बोलो। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर संत हित। धर्म क्या है? विप्र, विप्र मतलब गुरु, ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास बैठकर, गुरुजनों के पास बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, थोड़ा सत्संग करना, यही धर्म है। धेनु, धेनु मतलब गाय, गाय की सेवा करना धर्म है। लेकिन आज गाय बूचड़ खानों में कट रही है। विप्र धेनु सुर मतलब मंदिरों में भगवान की पूजा, घर पे पूजा, भोग लगाकर खाना, यही तो धर्म है। और संत है। धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। और तीसरी परिभाषा, धर्म पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करना, बोलो, धर्म है। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है। पति की सेवा करना धर्म है। अब धर्म तो ये है, अतिथि की सेवा करना धर्म है। लेकिन अब देखो, धर्म का आचरण नहीं कर रहा कोई। माँ कहती है बेटा पढ़ लो, माँ कहती है कुछ, तो बेटा आंख दिखाता है। बड़ा होकर बेटा माँ से कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब बताओ, धर्म कितनी सूक्ष्म दृष्टि देता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? अच्छा ये बताओ, पैसा होना जरूरी है कि धर्म होना जरूरी है? बोलो, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा होना जरूरी है कि धर्म होना जरूरी है? हाँ, क्या? ये हमारे भैया कह रहे हैं पैसा होना जरूरी है। भैया, रावण के पास पैसा था तो कहां कमी थी उसके पास, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था, इसलिए पुतले जलाए जा रहे हैं। अमेरिका, लंदन, जापान। अब आप हमसे एक सवाल करो, देखो आज के लोगों ने पैसे को सब कुछ मान लिया है। पैसा ही बाप है, पैसा ही माँ है, पैसा ही भगवान है। नहीं बेटा, पैसे से बहुत, पैसे की कोई कीमत नहीं। पैसे की कीमत होती तो राम अयोध्या क्यों छोड़ते? अयोध्या का राज्य तो पैसों से भरा था, लेकिन धर्म के लिए माँ ने कहा है कि राम वनवास जाओ, तो माँ की आज्ञा का पालन करना धर्म है। और उस धर्म के लिए राम ने सारा धन छोड़ दिया, इसलिए ना भगवान कहलाते हैं। यदि राम ने धर्म को ना चुना होता, राम ने धन को चुना होता, तो क्या राम को कोई भगवान कहता? बोलो। इसलिए बेटा, धन बहुत जगह काम करता है, ठीक है, पर धन होना चाहिए। भगवान करे आप लोगों के पास बहुत पैसा हो,
लेकिन सुनो, कितना भी पैसा हो, लेकिन धन कभी धर्म से ऊपर नहीं जा सकता। बात समझ में आई? कभी नहीं पार पा सकता। समझ में आई? इसलिए धन बड़ा नहीं, धर्म बड़ा। रावण के पास धन था, राम के पास धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अच्छा एक बात बताओ, धन कैसा होना चाहिए? धन कैसा हो? धन कैसा होना चाहिए? हैं? धन दो तरह से आता है। एक धन आता है धर्म से, एक धन आता है अधर्म से। धन कैसे आता है? धन धर्म से भी आता है, और धन सही है कि गलत है? इसलिए धन कैसे कमाएं? धर्म से कमाएं कि अधर्म से? हैं? धन थोड़ा भले कम कमाओ, पर धर्म से कमाओ। इसलिए पहले धर्म, चार पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले नंबर पर क्या है? धर्म होगा, और धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ दूसरे नंबर पर है। अर्थ मतलब पैसा। जब पैसा आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी। काम, धर्म, अर्थ, काम। और जब कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष के अधिकारी आप अपने आप हो जाएंगे। ये चार थी। अब आजकल ना धर्म और मोक्ष की बात कोई नहीं करता। सब लोग दो जगह लटके पड़े हैं, अर्थ और काम। अर्थ और पैसा कमाओ और कामनाओं की पूर्ति करो। ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना मोक्ष से मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक सवाल करूं। अमेरिका बहुत पैसे वाला है, इंग्लैंड बहुत पैसे वाला है। ये सवाल हमारे नौजवान भाई लोग करते हैं कि महाराज जी, भारत में तो बड़ा धर्म है, बड़ी पूजा है, बड़ा पाठ है, बड़ा यज्ञ है, जप है, तप है, लेकिन भारत तो गरीब है। अमेरिका देखो बड़ा आदमी है, इंग्लैंड देखो बड़ा आदमी है, जापान देखो बड़ा है। जब भारत में इतना धर्म कर्म है, इतना पूजा पाठ है, भारत की स्त्रियां इतना व्रत उपवास करती हैं, भारत के लोग इतने धर्मात्मा हैं, तो पैसा अमेरिका में क्यों है? पूजा तो हमारे यहाँ होती है लक्ष्मी माता की दीपावली में, और पूजा करते हैं हम, पैसे वाला है अमेरिका। ये सवाल है, ये युवाओं का सवाल है। क्यों जी सवाल खड़ा होता होगा कि भारत इतना धर्मात्मा है, लेकिन पैसा अमेरिका में है और इत्यादि देशों में क्यों? अब यहां आप लोग ना कंफ्यूज हो गए। आओ इसका मैं उत्तर देता हूं जो आपको समझ में आएगा। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की दृष्टि में बड़ा कौन है? पैसे वाला बड़ा है या चरित्र वाला बड़ा है? भैया आप बताओ कौन बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? पैसे वाले को, कैरेक्टरलेस या कैरेक्टरवान, चरित्रवान? कौन बड़ा है आप लोगों की नजर में, पैसे वाला या चरित्रवान? आप बताओ जोर से। बड़ा है? क्यों भैया आप सब बताओ कौन बड़ा है, पैसे वाला या चरित्रवान? अभी बताएंगे। देखो हम लोग बात करते हैं धर्म की, और जब धर्म की बात करते हैं
तो तेरा और मेरा हिसाब किताब नहीं चलता, फिर केवल धर्म का हिसाब किताब चलता है। मेरे हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या, ये बातें नहीं। ऐसे तो सबके अलग अलग हिसाब किताब हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन हमारे यहां धर्म मूल है। सुनो, अमेरिका लंदन पैसे से बड़ा है, बताओ क्या चरित्र से बड़ा है? वहां की स्त्रियां और भारत की स्त्रियां, बताओ अमेरिका, जापान, लंदन और भारत, इन सभी देशों में केवल दुनिया की बात करो, चाइना ले लो आप, भूटान ले लो, इत्यादि दुनिया के तमाम देश ले लो आप, और भारत की एक पलड़े पर दुनिया की स्त्रियों को खड़ा करो और दूसरे पलड़े पर भारत की स्त्रियों को खड़ा करो। बताओ किस देश की स्त्रियां आज भी चरित्रवान हैं? हमारे देश की स्त्रियां आज भी पतिव्रता हैं। हमारे देश की स्त्रियों को सती सावित्री कहा जाता है, नहीं कहा जाता।